नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अब ग्रेटर निगम में स्थायी शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रशासन ने कहा है कि इससे आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और लोन स्वीकृति प्रक्रिया तेज होगी। लोगों में इस पहल को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजस्थान सरकार ने स्कूलों और दफ्तरों में राष्ट्रगान और वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। अब हाजिरी तभी लगेगी जब कर्मचारी या छात्र राष्ट्रगान में मौजूद होंगे। नई नीति जारी कर दी गई है और इसका पालन सभी संस्थानों में करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे देशभक्ति की भावना और अनुशासन दोनों बढ़ेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 2024 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी अगर किसी प्रश्न को लेकर आपत्ति देना चाहें तो निर्धारित समय में ऐसा कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड RBSI ने 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। छात्र अब वेबसाइट पर जाकर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। परीक्षा दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों को तैयारी का पूरा समय दें और प्रैक्टिकल शेड्यूल भी तय करें। राजस्थान में भारी बारिश का दौर फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण कई जिलों में लगातार बरसात हो रही है। फतह सागर और बीसलपुर बांध के गेट खोले गए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान में अब सरकारी और निजी स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म लागू की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने यह बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि इससे छात्रों में समानता की भावना बढ़ेगी और किसी तरह का भेदभाव नहीं रहेगा। नया ड्रेस कोड जल्द लागू किया जाएगा। स्कूल संचालकों को इसकी जानकारी भेज दी गई है। हाड़ौती क्षेत्र में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। खेतों में पानी भरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच राजस्थान BJP अध्यक्ष ने खुद अपनी सरकार से मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसानों को तुरंत राहत दी जानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किसानों को फसल खराबे का मुआवजा न मिलने पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई उन्हें अब तक कोई सहायता नहीं मिली। सरकार को तुरंत राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। जयपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई एक स्लीपर बस में आग लग गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई और कई घायल हुए। बस में सवार लोगों ने बताया कि आग अचानक लगी और अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा है। राजस्थान में केंद्रीय कैबिनेट से 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी मिलने की खबर से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। सीकर सहित कई जिलों में कर्मचारियों ने जश्न मनाया। उनका कहना है कि इससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी और महंगाई के असर से राहत मिलेगी। राजस्थान में अब वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम होने पर कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता को सावधान रहना चाहिए, लेकिन राहत की बात यह है कि 70% वोटरों को अब दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। ये सुविधा केवल सत्यापित वोटरों को मिलेगी। राजस्थान में लगातार बारिश का असर अब 8 से ज्यादा जिलों में देखा जा रहा है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी इलाकों में 4 दिन और बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है। सरस घी के दामों में 30 रुपए बढ़ाने के सिर्फ 12 घंटे बाद फेडरेशन ने अपना फैसला वापस ले लिया। उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति बन गई। कंपनी ने कहा कि तकनीकी कारणों से दाम बढ़ाए गए थे, लेकिन अब पुराने रेट ही लागू रहेंगे। राजस्थान में JDA ने 7 बीघा भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई बिना किसी नोटिस के अवैध निर्माण रोकने के लिए की गई। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी। पाली जिले में अपराधियों का अनोखा जुलूस निकाला गया। ढोल नगाड़ों के साथ अपराधियों को गलियों में घुमाया गया और उनसे माफी मंगवाई गई। पुलिस ने बताया कि यह संदेश देने के लिए किया गया कि अपराध की सजा सार्वजनिक शर्मिंदगी भी हो सकती है। चंडीगढ़ के गैरी गिल का ऊंट शाहबाज इस बार पुष्कर मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उसकी ऊंचाई और सजीव चाल देखकर लोग हैरान हैं। गैरी गिल ने बताया कि शाहबाज की देखभाल में उन्हें सालों की मेहनत लगी है। लोग दूर दूर से उसे देखने आ रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने के बजाय तुगलकी फरमान जारी कर रही है। विपक्ष ने मांग की है कि पहले स्कूलों में संसाधनों की कमी दूर की जाए।
राजस्थान में भारी बारिश के कारण कई नदियों और बांधों में जलस्तर बढ़ गया है। फतह सागर झील और बीसलपुर बांध के गेट खोलने पड़े। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है। मौसम विभाग ने फिलहाल और बारिश का अनुमान जताया है। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनी को गिरा दिया। यह कॉलोनी 7 बीघा में फैली थी और नियमों का उल्लंघन कर बनाई जा रही थी। प्रशासन ने कहा कि शहर में अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान में बैंकिंग को आसान बनाने के लिए रंगकर्मियों ने एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें नॉमिनी बनाने के फायदे बताए गए ताकि खातेदारक की मृत्यु के बाद परिवार को आसानी से धन मिल सके। लोगों ने इसे उपयोगी पहल बताया। डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जानबूझकर निकाय चुनाव टाल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को डर है कि जनता उसके कामकाज से नाराज है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया और चुनाव आयोग से दखल देने की मांग की। जयपुर के एक निजी अस्पताल का मामला सुर्खियों में है, जहां प्रशासन ने शव देने से पहले 1,69,000 रुपए मांगे। मामला बढ़ने पर किरोड़ी लाल मीणा ने हस्तक्षेप किया और परिवार को 6 लाख रुपए दिलवाए। इसके बाद अस्पताल प्रशासन बैकफुट पर आ गया। राजस्थान में कोटपूतली के पात्र परिवारों को अब भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल सका है। 9,134 आवेदनों का सत्यापन महीनों से लंबित पड़ा है। लोगों में नाराजगी है कि अधिकारी हर बार नए बहाने बनाकर काम टाल रहे हैं। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि नवंबर तक सभी सत्यापन पूरे किए जाएं। राजस्थान सरकार की दुग्ध पाउडर वितरण योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। सरकारी स्कूलों में मिलने वाले पाउडर का दुरुपयोग कर निजी दुकानों में बेचा जा रहा था। जांच में 5 शिक्षक दोषी पाए गए हैं। शिक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी को निलंबित कर दिया। सरकार ने कहा कि योजना में पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी। RIICO को लेकर नई नीति आने के बाद राजस्थान में औद्योगिक विकास की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। नया भू राजस्व कानून कंपनियों के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया आसान करेगा। सरकार का मानना है कि इससे न केवल RIICO की आमदनी बढ़ेगी बल्कि जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। उद्योगों से रोजगार और निवेश दोनों बढ़ेंगे। गिरिराज प्रसाद मीणा को राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 41 वोटों से हराया। मीणा ने जीत के बाद कहा कि उनका लक्ष्य अकाउंटेंट्स की कार्य परिस्थितियों को सुधारना और पारदर्शिता बढ़ाना है। संगठन के सदस्यों ने जश्न मनाया और मीणा को बधाइयां दी। डूंगरपुर में फिर से वन्य जीव तस्करी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शिकारी एक पैंथर के चारों पंजे और सिर काट कर ले गए। यह घटना जंगल क्षेत्र में हुई, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने इलाके के लोगों में आक्रोश फैला दिया। जयपुर में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। अदालत ने शहर की 87 अवैध कॉलोनियों को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयपुर विकास प्राधिकरण ने कहा कि कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। प्रभावित लोगों को नोटिस भी जारी होंगे। बाड़मेर में थप्पड़बाज एसडीएम के बाद अब एक और अफसर चर्चा में है। नए मामले में एसडीएम पर डॉक्टरों से बदसलूकी के आरोप लगे हैं। इससे मेडिकल समुदाय में नाराजगी फैल गई है। विरोध स्वरूप चिकित्सक हड़ताल पर चले गए। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषी पर कार्रवाई होगी। बीकानेर का अभय जैन ग्रंथालय अब राजस्थान का पहला पांडुलिपि संरक्षण केंद्र बन गया है। यहाँ सैकड़ों साल पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियां डिजिटल रूप में सुरक्षित की जा रही हैं। संस्कृति मंत्रालय की मदद से यह परियोजना शुरू हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे ऐतिहासिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक संरक्षित किया जा सकेगा। जयपुर में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की आंख की रोशनी चली गई। मामला उपभोक्ता फोरम में पहुंचा, जहां अदालत ने अस्पताल को 6,50,000 रुपए मुआवजे का आदेश दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस फैसले से अन्य अस्पतालों को भी सतर्क रहने का संदेश मिला। राजस्थान के कृषि मंत्री ने हाल ही में अस्पताल में अधिक बिल वसूली पर सवाल उठाए हैं। मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में जनता से अनुचित वसूली अस्वीकार्य है। उन्होंने प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है और सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया। किसानों से जुड़े मुद्दों की तरह वे अब स्वास्थ्य क्षेत्र में भी पारदर्शिता चाहते हैं। राजस्थान में शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता को लेकर राज्य सरकार अब ठोस कदम उठा रही है। डॉ. त्रिपाठी का कहना है कि जब हर व्यक्ति को समान शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे तभी सच्ची समानता स्थापित होगी। आत्मनिर्भर बनना ही आज के समय की असली पहचान है। सरकार इसी दिशा में नई योजनाओं पर काम कर रही है।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी यानी VDO परीक्षा 2 नवंबर को कराने का ऐलान किया है। परीक्षार्थी बेसब्री से एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी होंगी और नकल पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा की तारीख तय होने के बाद अब उम्मीदवारों में उत्साह दिख रहा है। तैयारी जोरों पर है। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उम्मीदवारों को परीक्षा नियमों का पालन सख्ती से करने को कहा गया है। जयपुर में एक अनोखी घटना ने लोगों को चौंका दिया जब टॉयलेट से कोबरा सांप निकल आया। अचानक मची अफरा तफरी के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम पहुंची और सावधानी से सांप को बाहर निकाला। यह देखकर लोग दंग रह गए, लेकिन सभी ने राहत की सांस ली कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। राजस्थान सरकार ने बड़े पैमाने पर RIS अधिकारियों के तबादले किए हैं। कई विश्वविद्यालयों और उपखंड स्तरों पर बदलाव किए गए हैं। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और सशक्त बनाना बताया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह निर्णय सुशासन और त्वरित सेवा के लिए आवश्यक है। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर लंबी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल होंगे। इस मुलाकात ने राजस्थान की सियासत को नई दिशा दे दी है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम संकट में है। प्रशिक्षकों की कमी से छात्रों को प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा। शिक्षा विभाग ने माना कि कई जिलों में शिक्षक पद खाली हैं। सरकार ने जल्द नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दिया है ताकि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो। देवली शहर अब नर्सिंग पावर के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ से तैयारी करने वाले कई युवाओं ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा RIS परीक्षा में सफलता हासिल की है। शहर के छोटे कोचिंग संस्थान अब प्रेरणा का केंद्र बन गए हैं। लोग इसे देवली मॉडल कहकर सराह रहे हैं। राजस्थान सरकार ने बाल श्रम कानूनों में कुछ बदलाव किए हैं। बच्चों को नौकरी देने की न्यूनतम आयु में बदलाव किया गया है और अधिकतम काम के घंटे भी बढ़ाए गए हैं। सरकार का दावा है कि यह सुधार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने और व्यावहारिक प्रशिक्षण से जोड़ने के उद्देश्य से है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक जैसी ड्रेस अनिवार्य होगी। उनका कहना है कि इससे वर्ग भेद खत्म होगा और बच्चों में समानता की भावना बढ़ेगी। निर्णय जल्द लागू किया जाएगा जिससे सभी स्कूलों में एक समान माहौल बने। राजस्थान में मौसम ने फिर करवट ली है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने 23 जिलों में अलर्ट जारी किया है। किसानों के लिए यह राहत की खबर है क्योंकि फसलों को नमी मिल रही है। वहीं ठंड ने भी धीरे धीरे दस्तक देना शुरू कर दिया। सिरोही जिले में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र घोटाले का खुलासा हुआ है। SOG ने जांच अपने हाथ में ले ली है। कई अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। आरोप है कि कुछ लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए झूठे प्रमाण पत्र बनवाए थे। सरकार ने कहा दोषी नहीं बचेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से दूसरी बार मुलाकात की है। चर्चा में कई विकास परियोजनाओं और कैबिनेट विस्तार पर बात हुई। सूत्रों के अनुसार जल्द मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य में वोटर लिस्ट की SIR प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसमें नागरिकों को अपने दस्तावेज अपडेट करने होंगे। आधार, पहचान पत्र और पते का प्रमाण अनिवार्य होगा। निर्वाचन विभाग ने कहा कि यह प्रक्रिया चुनावों में पारदर्शिता और फर्जी वोटिंग रोकने के लिए अहम है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवारों के लिए बोर्ड ने ड्रेस कोड तय किया है। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या जीन्स पहनकर परीक्षा दी जा सकती है। बोर्ड ने साफ किया है कि ड्रेस को लेकर सख्ती रहेगी और अनुशासन भंग करने वालों पर कार्रवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया चुनावी लाभ के लिए चलाई जा रही है। गहलोत ने दावा किया कि जनता अब सब समझती है और कांग्रेस इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। बीजेपी ने उनके आरोपों को खारिज किया है। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी गैंग का भंडाफोड़ किया है। 6 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है जो ऑनलाइन ठगी से करोड़ों रुपए कमा रहे थे। पुलिस ने कहा कि गिरोह हरियाणा, यूपी और दिल्ली तक फैला है। अब आरोपियों से पूछताछ कर और खुलासे किए जा रहे हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अब ग्रेटर निगम में स्थायी शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रशासन ने कहा है कि इससे आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और लोन स्वीकृति प्रक्रिया तेज होगी। लोगों में इस पहल को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
है। राजस्थान सरकार ने स्कूलों और दफ्तरों में राष्ट्रगान और वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। अब हाजिरी तभी लगेगी जब कर्मचारी या छात्र राष्ट्रगान में मौजूद होंगे। नई नीति जारी कर दी गई है और इसका पालन सभी संस्थानों में करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे देशभक्ति की भावना और अनुशासन दोनों बढ़ेंगे।